ये बिट्टू जी, ये सब क्या है? आरके के कमरे की छानबीन के दौरान हमें वहां से कुछ चीजें मिली हैं जो हमें हमलावर तक पहुंचा सकता है। मधु कब आई? क्या हुआ इंस्पेक्टर? चीफ, दरअसल इनको ऐसा कुछ हॉस्पिटल में मिला है जो हमें आप पर हमला करने वाले तक पहुंचा सकता है। अब मैंने सोचा पहले हम यहीं देख लें, हो सकता है हम में से किसी की कोई चीज वहां छूट गई हो। दिखाइए इंस्पेक्टर साहब। हवलदार। आप में से कोई इस लॉकेट को पहचानता है? आप पहचानते हैं इस लॉकेट को? नहीं इंस्पेक्टर। वैसे ये हॉस्पिटल में जिस जगह पर मिला है और जिस हालात में मिला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये आरके और उस हमलावर के बीच हुए हाथापाई के दौरान ही टूटकर गिरा है। यानी ये उसी क्रिमिनल का है जिसने आरके पर हमला किया। चलिए मालिक, आपका हेयर कट शुरू करते हैं। मालिक, आपका लॉकेट कहाँ गया? कहीं खो गया है, शायद मैंने कहीं रख दिया होगा। छोड़ो तुम। बस इस ट्रंक में मेरा खंडा साहब नहीं है। मेरे सामान से छेड़खानी करना बंद करो। मैडम, क्या आप ये लॉकेट ये जबरदस्ती की देवरानी को अचानक हो क्या गया है? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है ये? हवलदार। यस सर। इसको संभाल कर रखो, ये हमें उस हमलावर तक पहुंचाएगा जिसने आरके पर हमला किया है। इंस्पेक्टर, इसके अलावा आपको कोई सबूत मिला है? नहीं, लेकिन बहुत जल्द सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हमारे हाथ में होगी। इंस्पेक्टर, मैं चाहता हूं कि ये केस आज अभी और इसी वक्त बंद कर दिया जाए। 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 ऋषभ। चीफ। इंस्पेक्टर, वैसे भी हमले को बहुत दिन बीत चुके हैं। रात गई, बात गई। हाँ, अगर मैं चला गया होता तो अलग बात थी, पर मैं हूं सही सलामत। मैं आप लोगों को अब और तकलीफ नहीं देना चाहता इस केस को लेकर। पर आरके, 2 बार आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। ऋषभ, लेकिन ये इस तरह आधे में केस बंद करना
एक बार हमें पता तो होना चाहिए कि कौन था वो। मुझे कोई जरूरत नहीं है पता करने की। बस बात यहीं खत्म हो जाती है इंस्पेक्टर। लेकिन चीफ आप इंस्पेक्टर को बाहर तक छोड़कर आएंगे? पर आरके, इंस्पेक्टर हमला मुझ पर हुआ था। किसने किया था, क्यों किया था, ये जानने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसलिए इस बात का फैसला भी मैं करूंगा और मैं ये चाहता हूं कि ये केस अभी और इसी वक्त बंद कर दिया जाए। कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ नहीं। ओवर एंड आउट। आइए इंस्पेक्टर साहब। ऋषभ, ये सब क्या? इस घर की दीवारें कान खोलकर सुन ले। ना ही मैं इस केस के बारे में कोई बात करूंगा और ना ही सुनूंगा। आप लोग अपने अपने कमरे में जाने की तकलीफ उठा सकते हैं। आगे मैं थोड़ी देर माँ के पास जाकर आती हूँ। ससुर जी, मैं अपनी बीवी को यहाँ आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। उसका दिल मत तोड़िएगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। आके मैं कह रही हूँ ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मुझे जरूरी, मेरा मतलब है मुझे कुछ काम है। और तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी 2 दिन की छुट्टी है। प्लीज मुझे जाने दो। मैंने माँ को बताया तक नहीं कि मैं थोड़ी तुम देर। जल्दी आ गई, इसमें मेरी गलती नहीं है। और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और रहा सवाल सासू माँ का, तो हेलो सासू माँ, नमस्ते। सासू माँ, आपकी बेटी वापस आपके घर नहीं आ रही है क्योंकि अभी मुझे उसकी जरूरत है। मैं जानता हूं कि मैं उसे 2 दिन के लिए छोड़कर आया था, पर अब मैं उसे नहीं आने दूंगा। आई होप आप अपने दामाद की भावनाओं को समझेंगी और उनका सम्मान करेंगी। वो नहीं आएगी। ये बहाना भी खत्म। अब खाना, और जरा जल्दी लेकर आना। क्या है, ऐसी भी क्या तड़प मायके की? जाना ही था तो आई ही क्यों? और आरके क्यों नहीं जाने दे रहा है इसे? ये आरके को समझना पूरे राजस्थान नंगे पैर चक्कर काटने के बराबर है। क्यों, क्या हुआ? पहले कह रहा था कि मधु को यहाँ 2 दिन के लिए छोड़कर जाएगा, और अब फोन पर यह कह रहा है कि मधु को यहाँ आने नहीं देगा। अब उसके दिमाग में क्या चलता रहता है वही जाने। इसका मतलब मधु को वो यहाँ नहीं भेजेगा।
मलिक, आपको क्या लगता है कि आरके? आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए पद्मिनी जी, और कई बार बहुत ज्यादा सोचने से ना होने वाली बातों पर भी चिंता होने लगती है। अब ये पति पत्नी के बीच की बात है, हो सकता है कि मधु के बिना उसका दिल ना लग रहा हो। आप तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में हमें दुर्गा आरती के लिए निकलना है। बीवी, नमक कम है। बीवी, बीवी, नमक कम है। बीवी, वो काली मिर्च है। सासू माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है। और ससुर जी? सॉरी, तुम्हारे मालिक। I'm sorry. बात क्या है बीवी? बीवी, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम्हारे मायके में कुछ हुआ? नहीं। तुम्हारा खाना हो गया। मैं तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। बीवी, दवाई यहीं पर है। बीवी, अगर तुम्हें मायके की हवा लगने से ये मूड खराब होने वाला जुकाम हो जाता है तो आज के बाद तुम कभी भी मायके नहीं जाओगी। मुझे वो लड़ाकू, जिद्दी, जंगली बिल्ली वाली बीवी पसंद है, डरी सहमी सी गिलहरी नहीं। तुम आज के बाद कभी मायके नहीं जाओगी। कैसा इश्क ये कैसा जुनून है माही, बेकरारी में तू ही करार, दूरे की भी दूर मुझ में है रब्बा, जाने ये कैसा प्यार। देखिए मैडम, आरके ने हमसे खुद कहा है कि इस केस में आगे कोई इन्वेस्टिगेशन ना किया जाए। अब बगैर उनके परमिशन के कैसे? आरके को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आरके के पास इन सब छोटी चीजों के लिए वक्त नहीं है, लेकिन हमें तो चिंता है उनकी। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आरके पर हमला किसने किया। इसलिए मैं चाहूंगी, और इस चाहत को ऑर्डर समझेगा, कि इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। सर, वो हॉस्पिटल से सीसीटीवी टेप। हाँ, तो पता कीजिए उन टेप से। एंड प्लीज इंस्पेक्टर, इसमें कोई गलती ना हो। आरके के परिवार वालों को सच्चाई जानने का पूरा हक है। जानो तो सही, मेरी देवरानी की घबराहट का कहीं इस सबसे कोई रिश्ता तो नहीं? वंशो, कोई तार तो जुड़ा है उसका इस सबसे।
आई एम रियली सॉरी आरके, पर मेरा जाना बहुत जरूरी है। आई प्रॉमिस तुम्हारे उठने के पहले मैं लौट आऊंगी। किसी को कुछ नहीं बताना ही ठीक होगा। भाभी जी, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? परेशान? नहीं, वो मुझे चौल में कुछ काम था। वो पंडाल है और दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है ना, तो मुझे दर्शन करने जाना था। तो मैं आंटी जी को साथ में भेज देता हूँ, उसमें क्या है? नहीं बेटा जी, पंडाल में बहुत भीड़ होगी ना, मैं नहीं चाहती मम्मी जी को कोई तकलीफ हो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। भाभी जी, चीफ उठे तो उनके उठने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। मैं अभी गई और अभी वापस आई। ठीक है प्लीज। दुर्गा माँ की आखिरी आरती है। बड़ा मन था मधु को साथ लेकर जाने का। कृष्णा भी यहाँ पर नहीं है। हर साल हम सब साथ। मधु, ले, तू आ भी गई। मुझे लगा आरके तुझे आने नहीं देगा। वैसे ये हॉस्पिटल में जिस जगह पर मिला है और जिस हालात में मिला है, उससे ये साफ जाहिर है कि ये उसी क्रिमिनल का है जिसने आरके पर हमला किया है। नहीं माँ, मैंने तुझसे कहा ना, उनका कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी कुछ तो कभी कुछ और। इस कभी कुछ में कभी कभी मजा आता है। हाँ, अब देखना, तेरे बिना बहुत मन भारी हो रहा था। हाँ, लेकिन आरके ने तो तुझे यहाँ भेज भी दिया। बहुत अच्छा किया बेटा। चल आरती के लिए चल। माँ, देख मधु, अब तू खाना बनाने के बारे में सोचना भी मत। मैं सब बना के रख चुकी हूँ। चल चल चलते हैं।